चिन्हित किया गया है, जो मैं भी आपके सामने प्रकाश डालना चाहूँगा। उसमें ये है मामला पचवादून के विकासनगर का है, जहां पिछले करीब 15 सालों से विकासनगर क्षेत्र में रह रहे एक शख्स को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि सहारनपुर में दर्ज एक युवती के अपहरण मामले में वांछित होने के साथ ही कोर्ट से 15,000 का इनामी भी था, जिसको लेकर आज विकासनगर में मुस्लिम समुदाय से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता कर अपना विरोध प्रकट किया। बाहरी प्रदेशों से आए लोगों के कारण प्रदेश में हो रही डेमोग्राफी चेंज और बाहरी प्रदेशों के आपराधिक किस्म के लोगों के कारण प्रदेश के लोगों की छवि धूमिल होने से गुस्साए मुस्लिम समाज ने मोर्चा खोलते हुए इसका जिम्मेदार भाजपा और स्थानीय प्रशासन को बताया है। उसका भी हमें अज्ञात सूत्रों से पता चला है, हम जांच कर रहे हैं, उसमें सूचना के अधिकार भी डाल रहे हैं कि वो भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश घूम के आया है। और इस बात को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूँगा कि 5-7 लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। और प्रशासन से फिर मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासन इसमें बहुत अच्छे लेवल। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जहां एक और लेन जिहाद, लव जिहाद और डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे बनाकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, वहीं वह खुद और उसके नेता अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बताया कि सहारनपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा शख्स भी भाजपा के एक कद्दावर नेता का करीबी है और जिसे उक्त नेता द्वारा एक संवैधानिक पद भी दिया था। इन लोगों ने आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति को पद दिए जाने का विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया गया और उक्त व्यक्ति के क्रियाकलापों व उसकी गतिविधियों के बारे में उक्त भाजपा के नेता को अवगत कराया गया। बावजूद इसके उक्त आपराधिक किस्म के व्यक्ति को पद पर बनाए रखा गया। इतना ही नहीं, उक्त व्यक्ति और उसके साथियों के क्रियाकलापों के बारे में वक्फ बोर्ड, स्थानीय प्रशासन और सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पत्रकार वार्ता करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मांग की कि उक्त व्यक्ति के साथियों के साथ ही तमाम बाहरी व्यक्तियों की गहनता से जांच पड़ताल की जाए। इस तरह का ये अपराधी, एक बड़ा अपराधी, इनामी अपराधी पकड़ा गया है और ये बाहर राज्य से आगे इस तरह के और भी कई अपराधी हैं, पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस तरह के अपराधी आ रहे हैं, लेकिन विषय यह है कि इन्हें भाजपा के लोग शादाब समझी, जिन्हें पूर्व में हर तरीके से मुकदमे की कॉपी, सभी दस्तावेज, सभी प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करा दी गई, उनके संज्ञान में डाल दिया गया और वो पहले भी भली भांति इससे परिचित थे, तो उन्होंने फिर भी इसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया और इसे हर तरह से समर्थन किया। मेरा कहना यह है कि ये कुछ चंद लोग बाहर से आ जाते हैं जो हमारी देवभूमि को और हमारी कौम को, मुस्लिम कौम को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन विषय यह है कि इन लोगों को आने क्यों दिया जा रहा है। हम उत्तराखंड क्या पूरा देश का मुस्लिम समाज, हम इस चीज़ के विरोध में, कोई भी अपराधी यदि हमारे समाज से आता है तो उसके खिलाफ खड़े होने वाले पहले शख्स हम होंगे। और हम लोग खड़े हुए, जिसकी सूचना हमने प्रशासन को भी दी, भाजपा के आला नेताओं को भी दी, शादाब शम्स को तो संपूर्ण जानकारी दी। अब हमारे विरोध करने के बाद ये लोग उन्हें समर्थन करा, उन्हें यहाँ पे जगह दी, पनाह दी, जिससे उन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया और फिर बदनाम सिर्फ हमारी कौम को करा गया और हमें झेलना पड़ा। इस तरह का इनका पार्टी का आजकल एजेंडा भी चल रहा है, लव जिहाद, जमीन जिहाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हो रहा पॉसिबल कैसे है जब आपकी सरकार और आपका प्रशासन इन लोगों को यहाँ आने ही नहीं देगा, दस्तावेज बनने नहीं देगा, तो ये घटना को अंजाम दे ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा का जो दोहरा चेहरा है वो सामने आता है। इन लोगों का समर्थन है, ये घटना को खुद प्री प्लान अंजाम दिलवाते हैं, फिर बदनाम हमारी कौम करती है और उसका राजनीतिक फ़ायदा भाजपा उठाती है। मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री से भी यही निवेदन करूंगा कि इसमें उच्च स्तर की जांच की जाए, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कौन चेहरे हैं उनका चेहरा बेनकाब होगा। बाहरी लोगों के साथ विकेट बनाने की बात भी की जा रही है, किस तरीके से बाहरी लोगों का ये एक मस्जिद को बाकायदा शादाब शम्स जी ने ऑथराइज किया मस्जिद में, जिसके बेसिस पे मस्जिद के लेटर पैड पे बाहरी लोगों का, मैं एक घटना भी आपको बता दूं, 2009 में एक यूपी की महिला का देहांत हुआ जौलीग्रांट, उसे वो ले गए नेटोड़ में, जिला बिजनौर में, जिसका कफन दफन 2009 में 26/11 में वहाँ पे कर दिया। उसके बाद उस 26/11/2009 की घटना को अब 15 साल बाद, क्योंकि इससे पहले जो कमेटी थी वो तो जानकारी में थी ना, इस तरह के मामले में वो सहयोग करती थी, अब जो प्री प्लान इसे खालिद मंसूरी को बनाया गया, इनके साथ एक और इनका साथी है नन्ना उर्फ खालिद, उन्होंने मस्जिद के लेटर पैड पे ये प्रमाणित किया कि ये महिला का कफन दफन विकास नगर में हुआ है, जो कि सरासर झूठ है।
जिसके बेसिस पे विकासनगर नगर पालिका से एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर लिया गया और संज्ञान में आया। और भी यूपी से जैसे जो अपराधी आते हैं उन्हें यहाँ पे संरक्षण देने के लिए उन्हें प्रमाणित करते हैं ये कि यहीं के निवासी हैं, फिर जिसके आधार पे उनके आधार कार्ड बन जाते हैं, कुछ लाइसेंस बनवा लेते हैं जिस पे बिजनेस करते हैं, फिर वो घटना को अंजाम देते हैं। फिर मैं घुमा के बात लाऊंगा, फिर कहीं ना कहीं हमारी कौम बदनाम होती है। लेकिन बात है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत इन्हीं के द्वारा हो रही है, सहयोग कर रहे हैं, उनसे प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। इसकी एक बहुत गहरी जांच की आवश्यकता है।